थैंक यू सो मच सर आपका कि आपने हमें टाइम दिया और टाइमली ज्वाइन किया। और जैसा कि हमारे इंटर्न्स को हम आपका शोर से इंट्रोडक्शन शेयर कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप सेशन का बाकायदा आगाज़ जो है अपने शोर से इंट्रोडक्शन से करें, और ताकि हमारे इंटर्न्स जो हैं वो बखूबी जान सके कि आज वो किन से जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द टीम मेंबर्स ऑफ वुल्फस्टेक जिन्होंने इस सब प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइज किया हुआ है टू असिस्ट ऑल ऑफ यू and let you been through the things which are needed to require for your grooming and the professional career development. Myself, Umar Isaac, and I am a cybersecurity engineer by profession. And I have completed my bachelor's in computer sciences from Information Technology University back in 2020, and it's been around 7 to 8 years. 8 years more precisely, I'm working in the field of cybersecurity, majorly on the offensive security. And I do have an experience of working with multiple companies based in United States. Some of the companies, NMSSP in European side. I have been to the Europe, the Middle East, some of the South Asian countries as well, by working majorly on the offensive security with some of the MSSPs. And professionally, I am an OSCP plus certified, and I do have the CISM certification. Right. Before starting with the topic we have today, I would like to understand कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है? इधर आर यू गाइज आर ग्रेजुएटेड या आप अभी भी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, यू आर परसुइंग योर स्टडीज़ एंड करियर, और जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेस लाइन्स कि हम जो यहाँ पे बैठे हैं तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ. तो इट वुड बी ग्रेट अगर आप में से इफ सम ऑफ यू quickly, just very quickly, wants to introduce themselves, or firstly and then secondly इस सेशन से रिलेटेड आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ताकि हम अपनी कन्वर्सेशन को अकॉर्डिंगली लाइन अप करें. तो या वन बाय वन दैट वुड बी रियली ग्रेट इफ यू कैन कम अक्रॉस. या anyone? Yeah, Zainab. Assalamu alaikum, sir. My name is Zainab Naeem, and I am a student of BS Computer Science in 6th semester. At that time, यानी कि मेरे 6th semester के final exams हो रहे हैं इस टाइम पे, और आज का सेशन जो है साइबर सिक्योरिटी का इंटरेस्टिंग टॉपिक है. मतलब इतना मुझे इसके टॉपिक के रिलेटेड खास पता नहीं है, मगर इंटरेस्ट है मतलब इस टॉपिक में, तो एक्सपेक्टेशंस तो है कि काफ़ी अच्छा जाएगा आज का सेशन. राइट, वेरी काइंड ऑफ यू. नेक्स्ट. अगर क्विकली आप में से लाइक क्विकली इंट्रोड्यूस करवा दें कुछ लोग, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप इधर जैसे एक कैंडिडेट ने बताया कि दे आर परसुइंग देयर स्टडीज, मे बी द ऑर्गेनाइजर कैन इंट्रोड्यूस द टीम और किस कैलिबर और किस तरह के किन बैकग्राउंड से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए ना हमारी आपस में, एंड देन इट वुड बी मोर गुड. Assalamu alaikum. My name is Muqaddas Imtiaz and I'm doing my bachelor in BCom from Allama Iqbal Open University, and I'm currently engaged with the Wolf Tech Solution, and also I'm doing internship as physical in Askri Bank. Right. इसके अलावा मैं WRP एक कंपनी है उनके साथ भी engage हूँ. Right. Rest of.
सर मैं आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे जी। देती हूँ सबका। बेसिकली हमारे पास जितने भी इंटर्न्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो यूनिवर्सिटी गोइंग है। किसी का 4th सेमेस्टर है, कोई फाइनल में है और किसी का भी स्टार्ट है। और मैं आपको बताना चाहूँगी अभी कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जिन्होंने अभी मैट्रिक के जो है ना एग्ज़ाम दिए हैं। कि हर तरह के जो हैं हमारे पास मेंबर्स मौजूद हैं यहाँ पर। किसी को तो इन्फॉर्मेशन होगी साइबर सिक्योरिटी की और किसी को भी जस्ट किसी ने ये नाम ही सुना होगा कि साइबर सिक्योरिटी है। तो मैं चाहूँगी कि आप इनको बेसिक से लेके ना और जितनी चीज़ें इनकी मतलब डेली लाइफ में जैसा कि हम लोग सोशल मीडिया तो यूज़ करते हैं, मोबाइल हर पर्सन यूज़ कर रहा है, लैपटॉप यूज़ कर रहा है, तो इससे रेलिवेंट अगर इनको मतलब कोई बेनिफिट हो सकता है तो आप इस तरह इनको गाइड करते हैं। ठीक है, दैट मेक्स सेंस। अच्छा चलिए, ये तो बहुत अच्छा आपने थोड़ा बता दिया व्हाट टाइप ऑफ ऑडियंस वी आर हैविंग हियर। सेकंड मेरा एक और सवाल था कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। एक तो थोड़ा आपने बताया, देन फ्रॉम द ऑडियंस कि आपने इस सेशन को ज्वाइन करने से पहले आपने क्या सोचा था कि आज क्या सीखने को मिलेगा, आज हम क्या देखेंगे, या क्या आपका थॉट प्रोसेस है, क्यों एक्साइटेड थे आप इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, या क्या आपके माइंड में था? एनीवन? या अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उन लोगों में से हूँ जिनके पास ना तो डिग्री है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। लेकिन मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और जो है ना एक कंपनी के साथ काम भी कर रही हूँ। तो ये सेशन ज्वाइन करने से पहले मैंने सोचा था कि ना मुझे सिक्योरिटी के बारे में या फिर हमारे जो लिंक्स वगैरह आते हैं उसमें क्या क्या सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं उस बारे में पता चलेगा। राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एंड यूजुअली या गो अहेड। जी, आपकी बात करने लगे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि मैंने जो अप्लाई किया था वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की इंटर्नशिप के लिए किया था। क्या मैं भी इस मीटिंग में इन्वॉल्व हूँ या नहीं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी तो नहीं है मेरा फील्ड। ये आई थिंक ऑर्गेनाइजर्स आपको बेहतर बता सकते हैं कि इधर यू आर या जी मिस, इस सेशन को आप अटेंड कर सकती हैं और ये ब्रीफिंग सेशंस हैं जो कि हमारे तमाम इंटर्न्स के लिए, ये डिपार्टमेंट से रेलिवेंट नहीं है। ये वो सेशंस हैं जो सबके लिए इंफॉर्मेटिव हैं और इनको लाजमी तौर पर ज्वाइन भी करना चाहिए और सीखना भी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी जो है ना डेली लाइफ में यूज़ हो रही हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि ये सारे इंटर्न्स जो हैं इससे फ़ायदा उठाएं। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो क्यों ना आप इससे फ़ायदा उठाएं। तो इसलिए ये सारे मेंबर्स के लिए है। राइट, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सब ने अपना जो आपकी थॉट प्रोसेस था, जो चीज़ें आपके माइंड में थी, यू हैव मेंशन्ड। तो सब अब साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं, देन हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों है। और आई एम एज्यूमिंग दैट कि आप में से कोई वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जा रहा है, कोई सोशल मीडिया यूज़ करता है। हर इंसान की एक प्राइवेसी है, एक पर्सनल लाइफ है। 8 बिलियन लाइव्स आर एग्जिस्टेंट ऑन दिस प्लानट, और हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ है। देन उसके बाद फिर उसका पर्सनल डाटा है, उसकी प्राइवेसी है, कुछ ऐसी चीज़ें जो उससे मंसूब हैं। मूविंग फर्दर, बिलियंस ऑफ कंपनीज इस दुनिया में ऑपरेट करती हैं, मल्टीपल खित्ते हैं, राइट। नॉर्थ अमेरिका साइड है, साउथ अमेरिका है, यूरोपियन साइड है, स्कैंडिनेवियन साइड है, रशिया है, मिडल ईस्ट है, ऑस्ट्रेलिया है, एशियन कंट्रीज़ हैं, राइट। तो एक मल्टीपल कंट्रीज़ हैं, मल्टीपल तरह की इकॉनमीज़ उनके अंदर हैं, मल्टीपल तरह के स्टार्टअप्स हैं, बिजनेसेस हैं, बैंक्स हैं, टेलकोज हैं, हमारी कम्युनिकेशंस हैं। तो हर चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएटेड है, राइट। अब आपने अगर कुछ जगह ऐसी देखी होंगी जहाँ पे ड्राइवरलेस ट्रेन्स
जो है वो काम कर रही हैं और उनमें ड्राइवर ही नहीं है, जिस तरह से हमारे ऑटो पायलट सारे सॉल्यूशनिंग है। तो हम आज से 20 साल पहले जाएँ तो टेक्नोलॉजी बहुत कम एसोसिएटेड थी ऐसी जगहों के ऊपर, और अगर आज की बात करें तो हर जगह पे टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ हमारे मोबाइल पे ऊपर से हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, हमारे लैपटॉप के ऊपर है। हम बहुत सी कंप्यूटर की जो कोई भी फील्ड देख रहे हैं, एआई है, मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन है, एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, राइट? तो हर जगह पे हमने टेक्नोलॉजी को, उन चीज़ों को इम्बाउंड किया हुआ है। अब जितना हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाते जाएंगे, जितना ज़्यादा हम चीज़ों में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमें सिक्योरिटी रिस्क्स भी हो सकते हैं, उसके सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हो सकते हैं, और उतनी ही ज़्यादा दीज थिंग्स आर प्रोन टू साइबर अटैक्स। अब साइबर अटैक्स क्या होते हैं? क्या आप में से कोई बताएगा? व्हाट आर द साइबर अटैक्स? एनीवन? जी सर, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि ये जो मोबाइल हैक, व्हाट्सएप का भी हैक हो जाता है, या फिर कोई हमारी वेबसाइट हैक हो जाती है, इसको साइबर अटैक कहते हैं। बिल्कुल। मोर प्रिसाइजली वायरसेस होते हैं, बिल्कुल, रेहाना सेड वेरी वेल, मैलवेयर्स होते हैं हमारे पास। अब साइबर अटैक्स डिफरेंट तरह के होते हैं। अटैक एडवर्सरीज जो होते हैं, जो अटैक करने वाले हैं, वो डिफरेंट तरह के होते हैं, राइट? उनकी उनकी परस्यूजन डिफरेंट हो सकती है, उनका पर्पस डिफरेंट हो सकता है। अब हमने जब साइबर सिक्योरिटी की बात करनी है ना, तो मेजरली हम इसकी ऑफेंस और डिफेंस साइड दो चीज़ें देखेंगे, राइट? और मैं थोड़ी सी बेसलाइन डेवलप करना चाह रहा हूँ आप लोगों की, क्योंकि आप लोग चाहे कंप्यूटर की किसी फील्ड के अंदर भी काम कर रहे हैं, आप डेवलपर हैं, आप सोशल मीडिया में हैं, आपका वास्ता तो कंप्यूटर के साथ और मोबाइल फ़ोन के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ रहेगा ना। तो जहाँ पे हम डिजिटलाइजेशन या टेक्नोलॉजी ऐसी सब चीज़ें इम्प्लीमेंटेड है, वहाँ पे साइबर अटैक पॉसिबल है, वहाँ पे हैकिंग पॉसिबल है। वायरसेस आ सकते हैं, मैलवेयर्स हो सकते हैं, स्पाईवेयर्स हो सकते हैं, और मल्टीपल तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी आइडेंटिटी को, आपकी प्राइवेसी को हार्म कर सकती है। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, हम बिजनेसेस की बात करते हैं तो जैसे मैंने मेंशन किया कि मिलियंस ऑफ कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं इस दुनिया के अंदर, एंड अब वो कंपनीज का रेवेन्यू है, $1 बिलियन रेवेन्यूज हैं। आप कोई भी बात कर सकते हैं, लेट्स से जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी थी, राइट? तो बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी, या व्हाई वी शुड बी कंसीडरिंग साइबर सिक्योरिटी, हमने उनके डाटा को, उनके ऑपरेशंस को, उनकी तमाम चीज़ों को सिक्योर रखना है। अब मूविंग फर्दर, एक पिक्चर है, इस पिक्चर से आपको क्या समझ आती है? क्या हो रहा है इस तस्वीर के अंदर? वॉर हो रही है, एक वॉर हो दूसरे रही है, और क्या हो रहा है? हमला हो रहा है। Some people are attacking and some people are defensive. Yes, very good. So some people are attacking and some people are defending, right? तो आपने देखा होगा, आपने न्यूज़ सुनी होगी, उसका कंप्यूटर हैक हो गया, उस कंपनी का डाटा कंप्रोमाइज हो गया, इतना डाटा पब्लिकली अवेलेबल है डार्क वेब के ऊपर, डीप वेब के ऊपर, और इतनी कंपनी जो है वो रैंसमवेयर का शिकार हो चुकी हैं। अब अटैकर्स उन्होंने उनका डाटा डंप कर लिया था, सब कुछ कंप्रोमाइज कर लिया था, उनकी एक्सेस रिवोक कर दी थी। अब वो उनसे रैंसम मांग रहे हैं टू गिव बैक देम द एक्सेस, राइट? तो these are not the things from the novel. ये कोई किस्से कहानियां नहीं है, राइट? These things are happening in real life. हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि सक्सेसफुल साइबर अटैक्स जब होते हैं तो किस तरह $1 बिलियन कंपनीज भी बैंकरप्ट हो जाती हैं, राइट? तो साइबर सिक्योरिटी इसी नौयत पे काम करती है। एक ऐसी टीम है जो ऑफेंस करती है, एक टीम है जो डिफेंस करती है। अब इन दो चीज़ों के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। ऑफेंसिव टीम्स वो होती हैं जिनको हम रेड टीमिंग कहते हैं, और डिफेंसिव टीम्स वो होती हैं जिनको हम ब्लू टीमिंग कहते हैं। अब रेड टीमिंग का काम है कि उन्होंने अटैक करना है, उन्होंने आइडेंटिफाई करना है चीज़ों को, वल्नरेबिलिटीज को, लूप होल्स को। आपके नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, उसके अंदर लूप होल्स हो सकते हैं, वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं विच आर प्रोन टू अटैक, और वो रेड टीमर्स उसके ऊपर अटैक करके उस चीज़ को कंप्रोमाइज करते हैं। वन थिंग, ये अटैकर्स हैं। ब्लू टीमर डिफेंडर्स होते हैं।
अब ब्लू टीमिंग में क्या करना है कि उन्होंने रियल टाइम के अंदर नेटवर्क की लॉग्स की मॉनिटरिंग करनी है और उन्होंने डिटेक्ट करना है और रिस्पॉन्ड करना है साइबर अटैक्स को, राइट। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट वेयर जहाँ पे हमारे पास बहुत बड़े टेलकोज हैं, बिजनेसेस हैं, हमारी मिलिट्रीज का डाटाबेसिस है, जहाँ पे एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो दिस इज दी पर्पज। तो दीज आर द टू पोस्चर्स इन साइबर सिक्योरिटी के, इधर आप अटैक करते हो या आप डिफेंड करते हो, और अब आप अपने आप को असेस करते हो कि इधर मैं अटैकर माइंडसेट के साथ काम करता हूँ या मैं डिफेंडर माइंडसेट के साथ काम करता हूँ, राइट। अब मेरा नेक्स्ट सवाल है कि साइबर सिक्योरिटी की नीड क्यों है? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इज नॉट अ लग्जरी बट अ नेसेसिटी। अगर एक इंसान अच्छे कपड़े ना पहने तो क्या वो जिंदा रह सकता है? बिल्कुल जिंदा रह सकता है। क्या अगर एक इंसान खाना ना खाए क्या वो जिंदा रह सकता है? नहीं, वो जिंदा नहीं रह सकता, राइट। तो एक होती है लग्जरी, एक होती है नेसेसिटी। तो साइबर सिक्योरिटी इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, आप कोई सिस्टम डेवलप करते हैं, एक बैंकिंग एप्लीकेशन है या एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी क्लाउड के ऊपर एसेट्स पड़े हुए हैं, आपने वायरलेस सिस्टम्स बनाए हुए हैं, राइट। एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का डोमिनेटिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसके अंदर हम सिक्योरिटी को इनबाउंड नहीं करेंगे तो चीज़ें तो काम कर रही होंगी। आप देखेंगे एप्लीकेशन भी काम कर रही है, आपका नेटवर्क भी काम कर रहा है, सब कुछ जिस तरह से दे आर सपोज टू बी बिहेविंग वो चीज़ें वैसे काम कर रही हैं। बट इफ देयर इज अ सक्सेसफुल साइबर अटैक तो वो साइबर अटैक एक उस बिजनेस की कंप्लीट वर्थ को जीरो कर सकता है। कैसे कर सकता है? लेट्स सी। नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्या है कि हमें सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करना है, हमें प्राइवेसी को प्रिजर्व करना है, जितने भी साइबर थ्रेट्स हमारे ऊपर लायबल हैं हमने उनके अगेंस्ट डिफेंड करना है, हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, हमें रेपुटेशन मैनेज करनी है, हमें नेशनल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को सस्टेन करना है, हमें कंप्लायंस और लीगल रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल मेरा एक सवाल है आपसे कि आपका अकाउंट किसी बैंक में है, लेट्स से बैंक ABC में है, और आपको पता चलता है कि वो बैंक हैक हो चुका है, उस पर वो बैंक कंप्रोमाइज हो चुका है, जितने भी लोगों का डाटा था, आपके फिंगरप्रिंट्स थे, राइट, आपकी जो बायोमेट्रिक थी उस बैंक के पास, वो डाटा पब्लिक हो चुका है। अब तो पासवर्ड जब हैक हो जाता है, लेट्स से कंप्रोमाइज हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। तो अगर किसी का फिंगरप्रिंट का डाटा, किसी की रेटिना की जो 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 उसकी बायोमेट्रिक थी या उसके जो फेशियल रिकग्निशन थी, बायोमेट्रिक थी, वो लीक आउट हो चुके, तो वो क्या करेगा? अपनी फिंगर चेंज करवाएगा? क्या करेगा वो? एनीवन? वो कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो आपका लेट्स से उस ABC बैंक जिसके पास आपका डाटा था, आपका अकाउंट था, आपकी पेमेंट्स थी उस अकाउंट के अंदर, आपकी सेविंग्स थी लेट्स से उस अकाउंट के अंदर, और वो बैंक कंप्रोमाइज हो गया, क्या दोबारा आप उस बैंक के ऊपर ट्रस्ट करेंगे? नहीं, आप बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि उसकी रीजन है ना कि दैट बैंक हु वर टेकिंग योर डाटा, जिसके पास आपके पैसे थे, आपका सब कुछ था, दैट बैंक इज फेल्ड टू सिक्योर your privacy, your reputation, your financial stability, वो सब उन सब चीज़ों में वो फेल हो चुका है, right? So that's why हम जब एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, because I'm expecting कि हम कंप्यूटर साइंसेस के लोग हैं, हमने करियर इसमें परसू करना है, कंप्यूटर साइंस के किसी भी फील्ड के अंदर you are going to jump in, तो हम जब एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। क्या मुझे बताएगा क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है? यस ज़ैनब। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको टेस्टिंग करते हैं पहले कि उसके अंदर अगर कोई थ्रेट्स वगैरह आ रहे हैं या फिर साइबर अटैक्स हो रहे हैं तो उसको कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, वो कितना सिक्योर है, वो यूजर का जो डाटा होगा उसको कितना सिक्योर रख सकता है, इस तरह से उसकी टेस्टिंग वगैरह करती है। और ये क्वालिटी होती है जो एक चीज की होती है, जैसे सॉफ्टवेयर की भी इसी तरह से क्वालिटी होती है। जी बिल्कुल। हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम उसकी क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं कि इसकी फंक्शनल टेस्टिंग प्रॉपर्ली काम कर रही है। सॉफ्टवेयर वो एक टर्म यूज करते हैं कि प्रोडक्शन में कोड फट गया, राइट, ये कोड फटेगा तो नहीं, राइट, ये सही काम करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम एक सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो उसकी हम सिक्योरिटी टेस्टिंग भी करते हैं, वी कॉल्ड एज अ पेन टेस्टिंग, जिसमें हम उसकी सिक्योरिटी को चेक करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो
सिक्योरिटी लूप होल्स को, वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करते हैं। मेरा एक और सवाल है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड योर बेस लाइन्स कि आपको ना बेसिक्स थोड़ी समझ आए। एक चोर है, उसने एक घर में चोरी करनी है, तो वो क्या देखेगा, कैसे चोरी करेगा? एक घर है, उसके अंदर लेट्स से ऊपर एक रूम है, उसमें डायमंड्स पड़े हुए हैं। द थीफ इज एक्सपेक्टेड टू स्टील दैट डायमंड्स। अब वो क्या करेगा? यस ज़ैनब? वो सबसे पहले घर में जो वीक पॉइंट्स होंगे ना उनको देखेगा कि किस टाइम पे जो है सिक्योरिटी नहीं होती उस घर में, किस टाइम पे उस घर में मर्द नहीं होते, किस टाइम पे वहां पे अटैक किया जा सकता है, किस टाइम पे नहीं किया जा सकता। और एक लिहाज से भी कि वो कोई दूसरा रास्ता, पीछे का रास्ता निकालेगा, जैसे बैक डोर्स होते हैं कई घरों में, या फिर कई घरों में जो होती है दीवारें छोटी होती है ना, बड़ी बड़ी लग्जरी घर जो होते हैं उनमें दीवारें छोटी होती है, वहां से जाने की कोशिश करेगा इस तरह वेरी से। वेल सेड। तो जब कंप्यूटर के अंदर मोर प्रिसाइजली आई वुड से एप्लीकेशन, हमारे बड़े बड़े नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट डाटा जब डंप होता है, कंप्रोमाइज होती हैं चीज़ें, तो अटैकर एक वही चीज़ ढूंढते हैं जो उनको चाहिए होती है, दैट इज अ लूप होल, एक वल्नरेबिलिटी, वीकनेस, वीक पॉइंट। इस सिस्टम का वीक पॉइंट क्या है? जहाँ से इसके अंदर मैं इंट्रूड कर सकता हूँ, मैं अंदर घुस सकता हूँ, घुस के मैं क्या करूँगा, मैं सॉफ्ट लॉन्च कर सकता हूँ, मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ चीज़ें, मैं डाटा डंप कर सकता हूँ, चीज़ें डिलीट कर सकता हूँ, राइट? तो दिस इज व्हाई वी नीड साइबर सिक्योरिटी। अगर हम साइबर सिक्योरिटी ग्लोबल मार्केट साइज देखें तो 2021 के अंदर 197.44 बिलियन इसका मार्केट साइज था। 2023 के अंदर 249.88 बिलियन मार्केट साइज हो गया ग्लोबली, एंड इन 2030 इट इज एक्सपेक्टेड टू 657.02 बिलियन मार्केट साइज, $1 billion मार्केट साइज इज गोइंग टू बी। क्योंकि जिस स्पीड के साथ एआई चीज़ों को इवॉल्व कर रही है, जिस स्पीड के साथ हम हर चीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी को घुसाते जा रहे हैं, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा लूप होल्स और थ्रेड्स क्रिएट करती है। अब हमारी ड्राइवरलेस ट्रेन्स आ गई हैं, हमारी इफ़ यू सी द IoT डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हमारी जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, हमारा एयर कंडीशनिंग है, जितनी भी सेंट्रलाइज्ड कूलिंग है किसी भी फ्लोर की, अब हमारे CCTV कैमराज हैं, हमारी कार्स हैं, वट एवर द थिंग्स वी आर हैविंग राइट ऑन द बोर्ड, वो सारी की सारी ऑटोमेट होती जा रही हैं। मैंने इसे ऑटोमेट के आप उसको उसके साथ कनेक्टिविटी स्टैब्लिश्ड है। आपके इवन द ओवन, आपकी वॉशिंग मशीन्स विच आर कमिंग, वो वाईफाई के ऊपर आ रही हैं, स्मार्ट टीवीज आ रहे हैं, राइट? तो जितनी ज़्यादा हम कनेक्टिविटी, स्टैब्लिशमेंट, इन चीज़ों को टेक्नोलॉजी के साथ बाइंड करते जा रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा उसको सिक्योर करने के और उतने ही ज़्यादा उसके थ्रेट्स विच आर कमिंग टू द मार्केट। और अगेन साइबर क्राइम की रेशो ज़्यादा बढ़ेगी, साइबर थ्रेट्स की रेशो ज़्यादा बढ़ेगी। इसी तरह से साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स विच आर बीइंग रिक्वायर्ड टू कैप्चर दैट मार्केट, के उसको वो प्रॉपरली सिक्योर कर सकें, सेफ कर सकें, बिकॉज एट द एंड डाटा इज ए ड्राइवर फॉर एवरीथिंग। ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, मिलिट्रीज हैं, आप जितनी भी लंबी बात करते जाएं, एट द एंड एक डाटा है, हर इंसान को टेक्नोलॉजी और हर चीज़ों को रिक्वायर्ड होती है। प्राइवेसी। मूविंग फर्दर, पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें कि वाई साइबर सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट, तो पाकिस्तान हैज़ अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंटरनेट यूजर्स विद ओवर 100 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर, एंड पाकिस्तान एक्टिविटीज इंफेक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टिंग इन दी इट्स टेक्नोलॉजी सेक्टर। और पाकिस्तान का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर ग्रिड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हैं, डिफेंस नेटवर्क है, इट इज इंक्रीजिंगली रिलायंट ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज, राइट? तो जिस तरह हम अगेन वही बात, वी आर मूविंग टुवर्ड द डिजिटलाइजेशन, वी हैव टू बी टेकन केयर ऑफ द साइबर सिक्योरिटी रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अब रियल इम्पैक्ट क्या होता है साइबर सिक्योरिटी, या जब से एक सिक्योर साइबर अटैक होता है? आपने WannaCry का नाम सुना होगा। 2017 में जब हम यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे, यू माइट बी इन योर मैट्रिक और FSCs, आपने नाम सुना होगा WannaCry का। डज एनीवन नो कि क्या था? WannaCry एक ही रैंसमवेयर था। रैंसमवेयर ऐसा था कि ये आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता था, अपने आप को किसी सोर्स के जरिए आपके कंप्यूटर में एंटर होता था और आपकी सारी फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर देता था, और एक पॉपअप आता था
कि if you want your files, if you want your data to be decrypted, so you have to pay this type of fee, ransom fee, right? तो ये एक ऐसा malware था, एक ऐसा ransomware था जिसने more than half of the world को impact किया था, and they made billions of dollars out of it. This was a cyber crime, right? Who were the mastermind behind this? अब इस एक अटैक की वजह से लेट्स से आपकी एक लाइफ है, आपकी एक अभी तक की जितनी जिंदगी गुजरी है, आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी वीडियोस हैं, आपकी फैमिली है, आपकी अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो भी आपकी रिलेटेड टू योर एजुकेशन, कुछ भी आपके डाटा है, आपका कोड है, आपने जो अभी तक प्रोजेक्ट्स बनाए उन सबका डाटा है. व्हाट इफ कोई एक इंसान आए, वो आपका सारा डाटा इनक्रिप्ट कर दे, लाइक उसको एक ऐसी शेप में बदल दे, उसको लॉक कर दे और कहे कि मुझे $2,000 दो, $10,000 दो, then I'll give back you the keys for the data. और आप उसको इतने पैसे पे भी कर दें और फिर भी आपको कीज ना मिले to decrypt your data, आपका वो सारा डाटा तो गया. There is no any way to decrypt any encrypted data जिसकी आपके पास कीज नहीं है. Right? It's a mathematical function that cannot be broken. एक ये अटैक था. अब साइबर सिक्योरिटी में मल्टीपल डोमेन्स हैं, राइट? दिस इज द कंप्लीट मैप. साइबर सिक्योरिटी इट्स नॉट अबाउट ऑफेंस और डिफेंस. इसमें मल्टीपल एरियाज हैं. हम थ्रेट इंटेलिजेंस परफॉर्म करते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी का पार्ट है, करियर डेवलपमेंट है, देन फिर हमारे पास आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, फिर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग है, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, रिस्क मैनेजमेंट है, देन फिर मल्टीपल अदर एरियाज हैं, उसमें ऑपरेशंस आ जाते हैं, राइट? तो इट्स अ वेरी ह्यूज एंड वास्ट डोमेन जिसके अंदर लोग काम करते हैं. इधर पीपल गो फॉर द ऑफेंसिव साइड, कुछ डिफेंसिव में जाते हैं, बट मेजरली हम इसको दो तरह में रैंक करते हैं, राइट? ऑफेंसिव सिक्योरिटी आर द अटैकर्स. वो अटैकर्स होते हैं जो अटैक करते हैं. अब आप ये सवाल करेंगे कि अटैक करने की क्यों जरूरत है, या जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी में हम पेन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, रेड टीमिंग परफॉर्म करते हैं, तो उसकी ज़रूरत क्यों आती है? अब लेट्स से एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर लूप होल्स हो सकते हैं, वीकनेसेस हो सकती हैं, जिनको एक अटैकर यूज करके उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, एक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, एक नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है. तो पेनिट्रेशन टेस्टर्स और रेड टीमर्स या ऑफेंसिव सिक्योरिटी इंजीनियर्स वो वाले रिसोर्सेज होते हैं जो उस सॉफ्टवेयर के नकाइस को फाइंड करते हैं, उसके नकाइस को, उसके लूप होल्स को फाइंड करते हैं बिफोर अ रियल अटैकर शुड कम एंड कॉम्प्रोमाइज एवरीथिंग, राइट? तो दिस इज हाउ द रेड टीमिंग थिंग वर्क. जो ऑफेंसिव वाले लोग होते हैं वो उसके अंदर फाइंड करते हैं वल्नरेबिलिटीज, एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि बिफोर द रियल अटैकर शुड डू, और बेनिफिट ये है कि इट विल इम्प्रूव सिक्योरिटी डाटा ब्रीचेस, कि वो एक ऐसी जगह जहाँ से सम अदर पर्सन इज कमिंग एंड गोइंग टू अटैक द सिस्टम, तो बिफोर द अदर पर्सन शुड कम, उससे पहले ही हम उस चीज़ को सिक्योर करें, राइट? और ये भी काम कैसे करती है, क्योंकि जैसे हमने, अगर आपने बताया था कि अगर हमने किसी इंसान ने चोरी करनी तो पहले देखेगा कि पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेगा, फिर वो एक्सेस लेगा, राइट? इसी तरह से जब हमने ऑफेंसिव सिक्योरिटी में जब हमने पेन टेस्ट परफॉर्म करना है तो हम रिकॉग्निशंस परफॉर्म करते हैं, हम एक्सेस को गेन करते हैं, वल्नरेबिलिटी को स्कैन करते हैं, उसकी एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, देन फिर हम इंश्योर करते हैं कि दीज आर द क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज जो हमने फाइंड की है और एक अटैकर ये कर सकता है, राइट? इसी तरह से सर्टेन टाइप के एरियाज हैं, आईटी डिवाइसेस हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग है, फिशिंग सिमुलेशन है, इन सब के लिए जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी के वर्टिकल के अंदर आती है. और सर्टेन तरह के टूल्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमने किस टूल के साथ क्या करना है. आई हैव मेंशन अ लिस्ट ऑफ द टूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द एप्लीकेशन, फॉर द वेब एंड मोबाइल एंड फॉर द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इन टूल को हम इस्तेमाल करके मल्टीपल तरह के एक्सेस जनरेट करते हैं, रिकॉग्निशंस करते हैं, हम पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन करते हैं एंड मूविंग फर्दर, राइट? अब ऑफेंसिव वाले अटैक करते हैं, डिफेंसिव वाले क्या करते हैं? वो डिफेंड करते हैं जब अटैक उनके ऊपर हो रहा होता है. अब डिफेंसिव में एक मेजर हमारे पास यूनिट होता है, हम उसको SOC यूनिट कहते हैं. SOC इज अ सेंट्रलाइज्ड यूनिट विद एन ऑर्गेनाइजेशन responsible for monitoring and managing the security related incidents and events, and the primary goal is to maintain an organization's security posture on an ongoing basis.
अभी सॉक में क्या होता है कि अब लेट्स से जिस बैंक, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, टेलको, मिनिस्ट्रीज, व्हाटएवर जिसके साथ भी आप काम करें, जहाँ पे एक सॉक एस्टैब्लिश है, जहाँ पे डिफेंसिव वाला यूनिट एस्टैब्लिश है, उसका काम है कि उसने 24/7 मॉनिटरिंग करनी होती है। एंड दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द 3 शिफ्ट्स, कि उन्होंने नाइट में भी मॉनिटरिंग करनी होती है कंटिन्यूसली कि यार कोई हमारे ऊपर अटैक ना करे, इवन दो हमारा रमज़ान है, हमारा ईद उल अज़हा है, ईद उल फितर है, तो ईद वाले दिन भी these guys are not sleeping, right? उनकी शिफ्ट्स हैं, उन्होंने उस दिन भी काम करना है और उस दिन भी उन्होंने देखना है, बिकॉज अटैकर आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस थिंग कि ईद का दिन है तो सब लोग छुट्टियों पे होंगे, लेट्स अटैक, लेट्स कंप्रोमाइज एवरीथिंग, और उनका सिस्टम हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दैट्स वाई सॉक जो होती है वो हर वक्त मौजूद होती है, डजंट मैटर इंडियन न्यू ईयर है, शब बारात है, और वट एवर द इवेंट इज गोइंग टू बी, दे हैव टू बी इन प्लेस in order to maintain the security. और इन्होंने जो the major key functions the SOC is responsible for, they have to responsible and maintain the threat detection. उन्होंने थ्रेट को डिटेक्ट करना है, मॉनिटर करना है, उन्होंने इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करना है, उन्होंने वल्नरेबिलिटी की मैनेजमेंट करनी है और पॉलिसी की इन्फोर्समेंट करनी है। एंड हाउ इट वर्क्स कि जब वो 24/7 मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस चल रहे होते हैं, उनमें अलर्ट आता है, हम उस अलर्ट को ट्राइज करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हैं, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, देन हम रिस्पॉन्स करते हैं और रेमिडिएट करते हैं कि दिस वाज समथिंग कि अब ये हमारा एनवायरनमेंट था, ये हमारी सर्विसेज थी जो रनिंग थी, और अब फ्लां कंट्री से कुछ अटैकर्स ने हमारे ऊपर अटैक किया और रियल टाइम के अंदर हमने उनको रिस्पॉन्ड किया और अपने सिस्टम्स को सेफ रखा। देन फिर मल्टीपल तरह की हम सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, सिम सोल्यूशंस होते हैं, फिर आईडीएस और आईपीएस होते हैं जो इंट्रूजन को प्रिवेंशन करते हैं और उसकी डिटेक्शन करते हैं, फिर ईडीआर होते हैं, जितने भी एंड डिवाइसेस हम एक कंपनी में यूज कर रहे होते हैं उनके ऊपर डिप्लॉयड इन्हें किया जाता है, और फिर फायरवॉल्स होती हैं, फिर नेटवर्क के मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करके हम क्या अचीव करते हैं, हम डिफेंसिव वाला यूनिट अचीव करते हैं, राइट। और इम्पोर्टेंस क्यों है डिफेंसिव की, क्योंकि इन्होंने रियल टाइम थ्रेट की डिटेक्शन करनी है, इन्होंने इंस्टेंट रिस्पॉन्स करना है, इन्होंने ही फाइनेंशियल लॉसेस से कंपनी को बचाना है, इन्होंने ही जो सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करना है, कंप्लायंस की रेगुलेटरी को इंश्योर करना है, इन्होंने ही थ्रेट्स को एवेल्युएट करना है, इन्होंने ही सिक्योरिटी पोस्टर्स को इनहांस करना है, राइट। दिस इज व्हाई SOC इज इम्पोर्टेंट। ओके, हमने 2 बातें कर ली। एक ऐसा फंक्शन है जो ऑफेंसिव का है, जिन्होंने अटैक परफॉर्म करना है, एक ऐसा फंक्शन है जो डिफेंसिव का, जिन्होंने डिफेंड करना है। आई एम नॉट मेजरली टॉकिंग अबाउट आपकी जो पर्सनल डिवाइसेस हैं उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट आप साइबर सिक्योरिटी को एज जब करियर परसू करते हैं, जब आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करते हैं, आप देखते हैं कि मल्टीपल कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। इन पाकिस्तान देयर आर मल्टीपल कंपनीज आर ऑपरेटिंग और मल्टीपल बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में। हाउ मेनी ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउसेज आर एग्जिस्ट जो मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज, राइट। और वो जो सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, राइट। सो आप एक ब्रॉडर स्कोप के ऊपर देखें, जूम्ड आउट पिक्चर देखें, तो एवरीवन नीड्स अ सिक्योरिटी, everyone have their own establishment, everyone have their own organizations, everyone needs a security, right? तो offensive और defensive की हमने बात कर ली। Moving further, अब आप एक कंपनी के ओनर हैं, you are the CEO of that company, उस कंपनी की मालियत चंद हज़ार करोड़ है और बहुत से एम्प्लॉयज उसमें काम करते हैं, बहुत सी प्रोडक्शन होती हैं। अब वो कंपनी कंप्रोमाइज हो चुकी है, हैक हो चुकी है, अब क्या करेंगे आप? अपनी ऑफेंसिव टीम्स भी आपकी थी, आपकी डिफेंसिव टीम्स भी थी, बोथ ऑफ देम हैव फेल्ड मिजरेबली। अब आप क्या करेंगे जब आप कंप्रोमाइज हो चुके हैं? एनीवन? बहुत साइलेंट ऑडियंस है। या ज़ैनब? साइबर अटैक को रिपोर्ट करेंगे सबसे पहले तो। अच्छा, ठीक है। नहीं। मैंने सुना है इसकी पूरी एजेंसीज होती हैं जो साइबर सिक्योरिटी और जो साइबर अटैक्स होते हैं उनके ऊपर एक्शंस लेती हैं और जो साइबर अटैक्स कर रहे हो तो उनको अरेस्ट वगैरह करती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, साइबर अटैक या साइबर क्राइम इज समथिंग जो आप स्टेट के साथ लिंक हो जाते हो, राइट। अगर आप साइबर क्राइम का पार्ट हुए हो, विक्टिम बने हो, तो ये स्टेट आपको रेस्क्यू कर सकती है। लेकिन अगर आपकी अपनी कंपनी है
और आपकी अपनी कंपनी है और लेट्स से उस कंपनी के अंदर बहुत सी चीज़ें थी एंड यू हैव बीन कम्प्रोमाइज्ड, तो गवर्नमेंट आपको क्यों रेस्क्यू करेगी? नहीं करेगी। आपका पर्सनल बिजनेस है, आपका पर्सनल काम है, राइट? आपकी वो आप एक प्राइवेट कंपनी है। तो उस केस के अंदर एक थर्ड फंक्शन होता है जो डिफेंसिव सिक्योरिटी के साथ काम करता है, उसको हम DFIR कहते हैं, डिजिटल फोरेंसिक्स एंड रिस्पॉन्स, राइट? अब लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप रात को यूं पार्क में वॉक करने के लिए निकले हैं और आपने देखा सामने एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। आप क्या करेंगे? आप फौरन पुलिस को कॉल करेंगे, पुलिस आएगी, पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करेगी। कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी? वो देखेगी ये कौन है, इसकी शनाख्त क्या है, पास कोई लोग हैं, किसी ने इसको देखा हो, इसका ताल्लुक कहाँ से है, कोई पास CCTV कैमराज हों, इसकी अगर डेथ हुई थी तो कब हुई थी, उसका पोस्टमार्टम होगा, राइट? एक प्रॉपर प्रोसेस है ना। सेम जब एक सिस्टम कंप्रोमाइज होता है, मैंने इसे कंप्रोमाइज मीन्स वो जब हैक होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हैक होती है, बिलियंस ऑफ यूजर्स का डाटा रिस्क पे होता है, और जब करोड़ों रुपए की कंपनीज दे सीम्स देमसेल्व्स टू बी कि वो दे आर फॉलिंग डाउन, वो बैंकरप्सी की तरफ जा रही हैं, तो तब इस तरह की हम एक्टिविटीज लॉन्च करते हैं। DFIR जैसे एक वन ऑफ द एक्टिविटी अभी काम कैसे करती है? एविडेंसेस और टाइमलाइंस के ऊपर। लेट्स से आपने अपने कंप्यूटर के अंदर इनकॉग्निटो मोड ओपन किया गूगल क्रोम के अंदर और आपने कुछ सर्च किया, आपने कुछ सर यस सर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारे पास जो है जस्ट 5 मिनट्स हैं, तो अगर हमारा सेशन जो है मजीद चलेगा तो मैं इसके लिए न्यू लिंक शेयर कर दूँ? I think we can conclude in 10 to 15 minutes. Yes. ओके, इसका मतलब मैं लिंक जनरेट करके शेयर कर दूँ क्योंकि हमारे पास जस्ट 5 मिनट्स हैं। जी ठीक होगा, प्लीज। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि लेट्स से आपने अपने कंप्यूटर के अंदर एक गूगल क्रोम खोला, उसके अंदर एक इनकॉग्निटो मोड ओपन किया, उसके अंदर आपने कुछ सर्च किया और कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ क्राइम आपने कर दिया, व्हाटएवर, और आपने क्रोम क्लोज कर दिया, और डू यू थिंक उसकी हिस्ट्री नहीं होगी? होगी उसकी हिस्ट्री तो नहीं होगी, लेकिन बहुत से लैपटॉप के ऊपर क्या हुआ था उसके लॉग्स होते हैं। अब हम एक जब हम DFIR करते हैं ना, डिजिटल फोरेंसिक्स और इंसिडेंट रिस्पॉन्स, जब हम फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो जो चेन ऑफ कस्टडी के अंदर चीजें होती हैं, लेट्स से वन पर्सन इज बीइंग सस्पेक्टेड ऑफ कि उसने कोई क्राइम किया है, इस डिवाइस के ऊपर से कुछ क्राइम हुआ है, ये डिवाइस इटसेल्फ हैक हुई है, तो इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की जाती है। अब इन्वेस्टिगेशन एविडेंसेस और टाइमलाइंस पर चलती है। एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं, उसके अंदर लॉग्स होते हैं, फायरवॉल के लॉग होते हैं, नेटवर्क के लॉग होते हैं, डिस्क के लॉग्स होते हैं, सिस्टम के लॉग्स होते हैं, प्री फेच फाइल्स होती हैं जिनको हम फेच करते हैं, और उसके अंदर से विद इन सेकंड्स हम बता सकते हैं कि इस पे क्या हुआ था, किसने क्या किया था, राइट? और उसको हम टाइमलाइंस के साथ कोरिलेट करते हैं कि ये टाइमलाइंस ये कह रही हैं, इस टाइमलाइन के ऊपर ये हुआ था, मीन दिस इज द ब्लैक शीप, राइट? मूविंग फर्दर, जब एक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है ना, तो फिर हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि एडवर्सरी जो अटैकर है उसकी मोटिवेशन क्या है। इधर वो कोई फाइनेंशियल गेन लेना चाहता है, उसको पैसों से मतलब है, या कोई वो तबाह करना चाहता है आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके डाटा को, आपकी तमाम चीज़ों को, या वो एस्पिनॉज करना चाहता है, आपके ऊपर स्पाई करना चाहता है। व्हेन इट्स टाइम टू से अ चेकमेट, मेंटेन अ फुटहोल्ड एट द स्टार्ट ऑफ द वॉर। ऐसा तो नहीं है कि वो आपको कंप्रोमाइज करके वहां पे अपना फुटहोल्ड क्रिएट करके सिर्फ आपको स्पाई करना चाहता है कि अरे क्या ये इंसान करता क्या है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, कितने क्लाइंट्स हैं, राइट? तो ऐसा तो नहीं है। तो अब हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो एडवर्सरी है इसकी मोटिवेशन क्या है, राइट? उसके बाद फिर देयर आर कितने डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्सरीज, नेशन स्टेट एक्टर्स होते हैं, एवरी कंट्री ओन देम बट nobody owns them publicly, right? ये ऐसे स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट हायर करती है दूसरे
ममालिक की दुश्मन ममालिक की मिनिस्ट्रीज के ऊपर अटैक करने के लिए और उनकी उनकी जो स्टेट्स के ऊपर अटैक करने के लिए एक गवर्नमेंट के अंदर एक इंटेलिजेंस के अंदर एक यूनिट होता है जो ये काम करता है। देन ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं और जो कि ग्रुप ऑफ अटैकर परफॉर्म करते हैं और उनका काम यही होता है कि वो ऑल ओवर द ग्लोब लोगों को टैम्पर करते हैं, उनको पैक्ट करते हैं एंड देन दे आर परफॉर्मिंग देयर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इंडिविजुअल क्राइम्स वो होते हैं जिसमें एक एंटिटी होती है जो कि एक क्राइम को परफॉर्म कर रही है। वो किसी तरह का भी क्राइम हो सकता है, वो कार्डिंग हो सकती है, वो फ्रॉड हो सकता है, वो किसी तरह का भी हो सकता है। देन एक्टिविस्ट्स होते हैं जिनका काम ना तो पैसों से मतलब होता है, ना ही वो कोई क्राइम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका काम होता है कि उन्होंने अपने जो उनका मोटो है उसको उन्होंने लोगों तक पहुंचाना है। लेट्स से एक इंसान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक करता है और उसके ऊपर कुछ भी ऐसा मैसेज भेज देता है, राइट? अब वो मैसेज उसका ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी फॉरवर्डेड और वो इंसान उस तरह से अटेंशन सीक कर लेता है। दीज आर द एक्टिविस्ट्स। देन लास्टली स्क्रिप्ट किडीज होते हैं जो कि दे आर वेरी इजी टू हैंडल और दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम जिन्हें पता नहीं होता चीज़ों का, स्क्रिप्ट्स का, और वो बस चीज़ें कुछ काम कर रही हैं, दे आर परफॉर्मिंग द अटैक्स, राइट? गोइंग फर्दर, अब क्योंकि हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं DFIR की और थ्रेट हंटिंग की, कि जब वो एक थर्ड सिनेरियो जब आप कंप्रोमाइज हो जाते हैं और तब आपको क्या करना चाहिए। तो देयर इज अ थिंग वी कॉल थ्रेट हंटिंग। अब थ्रेट हंटर्स क्या करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशंस को कंटिन्यूसली जो कंप्रोमाइज हो रही होती हैं उनको देखते हैं और इनका काम होता है कि उन्होंने रूट काज फाइंड करना है कि इवेंचुअली हुआ क्या था, कैसे क्या काज फाइंड करते हैं कि रीजन क्या थी, बैकएंड पे हुआ क्या था, देन वो एडवर्सरी का पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर इसने यहाँ पे आके ये चीजों को कंप्रोमाइज कर उसका काम किया, इसको हैक किया, इन चीजों को, इन डाटा को टैम्पर किया, इसको मैनिपुलेट किया, तो ये क्या करना चाहता है, राइट? उसकी मोटिव को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, कि अभी तक जो चीजें कंप्रोमाइज हो चुके हैं दैट्स फाइन, इसके बाद क्या क्या कंप्रोमाइज हो सकता है, राइट? इसी तरह से फिर फोरेंसिक एविडेंसेस जो कलेक्ट किए जाते हैं, लॉग्स हैं, रजिस्ट्री फाइल्स हैं, इसी तरह से मल्टीपल तरह की फाइल्स होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए, एविडेंसेस परफॉर्म करते हुए, एनालिसिस परफॉर्म करते हुए बता सकते हैं कि कब कहाँ पे क्या हुआ था। दैट्स व्हाई फिर 3 तरह की हमारे पास वो चीज़ें होती हैं, DFIR, कंप्रोमाइज असेसमेंट और CTI, राइट? जो हम थर्ड वर्टिकल जो है हमारा इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। अब DFIR का काम है कि इसने फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करनी है और इंसिडेंट जो हो चुका है उसको रिस्पॉन्ड करना है और बिजनेस को बैक टू फंक्शनिंग या बैक टू नॉर्मल मेथड में लेके आना है। देन एडवर्सरी का बिहेवियर अंडरस्टैंड करना है, उसकी मेथोडोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है, और ताकि नेक्स्ट टाइम हम